तो छात्रों, आइए सूरदास के अंतिम दो पदों की व्याख्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। निर्गुण अर्थात निर्गुण ब्रह्म, मधुकर अर्थात भ्रमर, सौंह अर्थात शपथ, हंसी करना, जनक पिता, जननी माता, वर्ण अभिलाषा, गासी का अर्थ होता है कपट, बावला होना, मति नासी बुद्धि का नष्ट होना। तो आइए सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। महाकवि सूरदास जी ने इस अपने पद में गोपिकाओं के द्वारा उद्धव से तर्कपूर्ण प्रश्नों का वर्णन करते हैं, जिससे निर्गुण ब्रह्म की निरर्थकता और सगुण ब्रह्म की, सगुण ईश्वर की सार्थकता सिद्ध होती है। कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आपके ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं? हे भ्रमर उद्धव, आपकी शपथ खाकर हम कहती हैं, आपसे पूछती हैं, हंसी नहीं करती हैं, आपसे किसी तरह का मजाक नहीं कर रहे हैं। आप हमें समझा कर बताइए कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और वह किस रस की इच्छा करता है, किस रस की अभिलाषा करता है। हे उद्धव, अगर आप हमारे साथ कपट करते हैं तो अपने किए का फल आपको मिलेगा। गोपिकाओं की ऐसी तर्कपूर्ण बातों को सुनकर के उद्धव बावले हो गए और उनकी सारी बुद्धि जाती रही। इस प्रकार गोपिकाओं ने अपने तर्क से निर्गुण की निरर्थकता सिद्ध की। तो आइए पहले देखते हैं, इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा वही है, ब्रज है, रस इसमें विप्रलंब है, गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, और छंद गेय पद है। अगला पद देखते हैं। संदेशों देवकी सो कहियो, हौ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरो लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत और सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन भय है करत संकोच। देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो संदेशों सभी लोग जानते हैं, संदेशों मतलब संदेशा। धाई का अर्थ होता है दासी, और मया का मतलब दया। यद्यपि टेव का अर्थ होता है आदत। फिर प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते का मतलब होता है प्यारे। माखन रोटी भावे, तेल उबटनु तेल साबुन इत्यादि, और तातो का अर्थ होता है तप्त गर्म। भज मतलब भागना। सुरपथिक मन राहगीर, और अलग लड़े तो प्यारे दुलारे। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने माता यशोदा के हृदय में अपने प्यारे श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन
और साथ ही माता यशोदा के हृदय में जो कृष्ण को लेकर चिंता है उसका वर्णन करते हैं। तो देखिए, यशोदा माता पथिक अर्थात उद्धव से कहती हैं कि आप जरा मेरा संदेशा माता देवकी से जाकर कहिएगा कि मैं तो उनके पुत्र अर्थात श्री कृष्ण की दासी हूँ, इसलिए आप जरा मेरे ऊपर दया करती रहिएगा। हालांकि आप कृष्ण की सभी आदतों को जानती होंगी, फिर भी मैं आपसे कुछ कहती हूँ। प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे, मेरे दुलारे कृष्ण माखन रोटी खाना पसंद करते हैं और तेल, साबुन, उबटन और गर्म जल देखते ही वे भाग जाते हैं। वह जो जो चीज़ें हमसे मांगते हैं वह मैं जब उन्हें देती हूँ तो धीरे धीरे वो स्नान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक अर्थात उद्धव से कहती हैं कि मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरे प्यारे दुलारे कृष्ण वहाँ पर निश्चित रूप से संकोच करते होंगे, शर्म करते होंगे, सकुचाते होंगे। तो ये रहा इसकी व्याख्या। अब आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा वही है, ब्रजभाषा, रस वात्सल्य रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, छंद गेय पद है। इसमें अगर किसी को कोई भी चीज़ कहीं कठिनाई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछेगा। फिर अगले पाठ के लिए कल हम लोग आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।